औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो सवालात हैं उनकी जो ज़्यादा नंबर्स आते हैं ना, वो एक तो रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं, ख़वातीन की तरफ से, आदमियों की तरफ से, और दूसरे सवालात रिलीजन से रिलेटेड आ जाते हैं। तो मैंने कुछ पहले सवाल आलमोस्ट हर प्रोग्राम के अंदर मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में बात की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हमारी बाकी ज़िंदगी की कई चीज़ों के बारे में बड़ी शैलो अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर हमने कोई रिसर्च भी करनी हो ना, जैसे मैंने पहले बात की साइंस के बारे में कि साइंस और कुरान का क्या ताल्लुक़ है, उसी तरीके से अगर आप ये देखें तो हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमने रिसर्च करनी किस चीज़ पे है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल ओपन हैं, मसलन अगर आप शॉपिंग करने जाएं और आपको कुछ नहीं पता कि आपने क्या पहनना है, आप ओपन है हर चीज़ के, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप पतलून लेने के लिए घर से निकले थे, वापसी भी आप धोती लेके आ जाएं, क्योंकि दुनिया में ऐसे सेल्समैन बैठे हुए हैं जो आपको कुछ ना कुछ पकड़ा ही देंगे। ये क्या है कि ये आपको बड़ा सूट कर रहा है, आज का नया फैशन ये आया हुआ है। यही एग्जाम्पल हमारे इस चीज़ पे आती है कि घर के मसले होते हैं, और वो जो मसाइल होते हैं उसको लेके हम गूगल पे बैठ जाते हैं। तो आंटी गूगल या अंकल गूगल जौन से हैं, वो फिर हमें अपनी तरफ से सवालों के जवाब देते हैं। वो जो सवालों के जवाब होते हैं एक्चुअली वो लोगों की ही ओपिनियंस होती हैं उनके। जैसे मैंने पहले बताया कि कवानीने कुदरत की स्टडी का नाम साइंस है। तो वो उसमें इंसान की गलती की गुंजाइश तो है, तो वो हम जब देखते हैं तो हमें बाज़ दफ़ा मेजॉरिटी केसेस में लोग मिसगाइड हो जाते हैं। मसलन आजकल ख़वातीन और आदमियों के ऐसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जो कि बाज़ दफ़ा शायद मैं इसलिए शुरू के प्रोग्राम में मैंने कहा था मैं बहुत बहुत पुराना हूँ, फटा पुराना आज के दौर के मुकाबले में, क्योंकि मेरी कुछ फंडामेंटल्स जौन से हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो फुटिंग ठीक है। तो आज के दौर में लोग उन फुटिंग पे भी बात करते हैं। हमने उनके बारे में कुछ देखें, ज़िंदगी में आपने एक कदम उठाया, अब वो एक कदम जमा लें आप, फिर आप दूसरा कदम उठा के दूसरी सीढ़ी पे चढ़े जाते हैं, फिर आपने दूसरी सीढ़ी पे पहुंच गए तो अब आपने फिर कदम जमा के तीसरी सीढ़ी पे तो आप ज़िंदगी में ऊपर चलते चले जाते हैं। आपको दुनिया में आप गिरते भी हैं। हाँ, आप 10वीं सीढ़ी पे पहुंच के 12वीं पे जाना चाहते हैं या 11वीं पे और आप गिर जाते हैं तो आप उसका कुछ सीखते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि आप चौथी पे फिर वापस आ जाएं, या आपको शक आ जाए कि मैं गलत तो नहीं आ गया। आपको सोचें आप कामयाबी के सफ़र पे चल रहे हैं, नाकामी आ गई। अगर आपको यही नहीं पता कि आप ठीक जा रहे थे, नाकामी सिर्फ यही नाकामी है, इसको मैंने कवर करना है, तो हो सकता है लोगों की सुन के आप वापस डाउट में आ जाएं, सेल्फ डाउट में आ जाएं। तो हमारी हालत कुछ ऐसी ही है, क्योंकि हमारी फुटिंग्स ठीक नहीं है, फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, तो हम बाज़ दफ़ा उन सवालों पे टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं या सेल्फ डाउट के ऊपर, जो अगर आपकी ज़िंदगी में शुरू से ही ठीक हो जाएं तो आपकी गाड़ी आगे चलती चली जाएगी। मियाँ बीवी के तल्लुकात के हवाले से हमारे रिश्तों की एक फाउंडेशन ही गलत है, जिसकी बेस्ड के ऊपर पूरी की पूरी ये जो मूवमेंट्स चलती हैं, वुमेन राइट्स कह लीजिए, अच्छी बात है, इस्लाम ने वुमेन राइट्स दी हैं, लेकिन मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चंस होते हैं औरतों की आज़ादी ना आज़ादी के बारे में, क्वेश्चंस होते हैं आदमी और औरतों के रोल्स के बारे में। घरों में अब वो बड़े भी नहीं रहे, यानी कि जो ये एनालाइज कर सके कि उनकी बेटी या बेटे की शादी में क्या मसले हैं।
इसके पीछे रूट कॉज क्या है, तो वो सब कुछ ही खत्म हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिवाइन गाइडेंस मौजूद थी और बदकिस्मती से उससे हम टूटे हुए हैं। तो इसलिए वो सवाल बन जाता है और फिर हम बहक जाते हैं लोगों की ओपिनियंस के बारे में, और कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की सैकड़ों ओपिनियंस दी जाती हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं। मैं तो नहीं कंफ्यूज होता। मैं कंफ्यूज क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स ठीक है और मेरे पास जो पैमाना है वो एक स्टिक मौजूद है। आप मुझे कह दें फाइज साहब आपका कद 5 फुट हो गया है, तो मैं फटाफट जाके अपने 6 फुट के फुट्टे से जाके नापूंगा, यार ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, अगर गलत कह रहा है तो मैं आपकी बात को रिजेक्ट कर दूंगा। तो जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कुरान का यही अमल है। अगर एक चीज़ ऐसे आई, किसी ने कुछ कहा, कोई थ्योरी पढ़ी, कोई अखबार की खबर पढ़ी, कोई रिसर्च पढ़ी, फटाफट जाके कुरान या हदीस से उसको देखा। अगर वो उसको सपोर्ट करती है तो मुझे पता चल गया, नहीं करती तो उठा के फेंक दिया, कंफ्यूज नहीं हुआ। अगर आपके पास वो बेंचमार्क नहीं है तो अब फिर आपकी ज़िंदगी, आपकी गाड़ी है, किसी का फुटा 10 इंच का है, किसी का 9 इंच का है, किसी का 8 इंच का है, और हर बंदा अपने पे खुश है जो भी उसके पास है। तो कॉमन लैंग्वेज के लिए ये जो हमारी डिबेट चलती है, सवाल ये पूछा गया है कि क्या हो गया रिश्तों को, और क्यों इट इज सो हार्ड टू फाइंड एन आइडियल कपल। क्या हो गया? हर घर की कहानी है। तो देखें, उसकी पीछे मैं एक ऐसी बात करूंगा जो कि मेरे हिसाब से फाउंडेशन है इस रिश्ते की, और हम जितनी भी बातें इसके बाद कोई सवाल जो आएंगे हम इसके साथ लिंक करेंगे। तो पहले तो इसको क्लियर कर लें, इस बेंचमार्क को। अगर आप इस पे क्लियर हो जाते हैं तो फिर अगले सवालों के जवाब बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। और वो क्या है? फिर वही बात है कि अगर तो ये मेरी ओपिनियन हो तो आपके पास राइट है कि मुझे रिजेक्ट कर दें, लेकिन अगर ये ओपिनियन डिवाइन कोई गाइडेंस के साथ है, डिवाइन आया ये वर्ष के साथ है, उसका सपोर्ट किया हुआ है, तो फिर आप जाने और आपका अल्लाह जाने। तो मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रहा आपको। मैंने आपसे कहा मेरी क्या औकात है कि मैं अल्लाह की किसी चीज़ से हट के कोई ओपिनियन भी रखूं। मुझे तो इख्तियार नहीं दिया। डिप्टी की कोई औकात नहीं होती। औकात जौन सी है वो ऊपर वाले की है, जिसने बनाया उसी की औकात है, उसी का हुक्म चलता है। तो ओबीडियंस यही कहती है, तकवा अल्लाह का यही है, गॉड कॉन्शियसनेस यही है, जिसको हम अक्सर औकात मिस रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं, मिस कोट करते हैं, हमसे कहते हैं गॉड फियरिंग। अल्लाह डरने की उस तरह की चीज़ नहीं है, जैसे अल्लाह तो माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो गॉड कॉन्शियसनेस तकवा है, एहसास कि मैं नाइब हूँ और ऊपर गॉड है, ये एहसास। तो इसके ऊपर सूरत निसा की एक आयत, 4 नंबर सूरत, आयत नंबर 34। मियाँ बीवी के रिश्तों में प्रॉब्लम की बुनियादी वजह इससे ला ताल्लुकी या इसका हम खमियाजा भुगतते हैं। अब वो क्या कहती है? अर्रिजालु कवामूनन अलन निसा, अर्रिजाल द मैन, कवामून, ये जो कवामून अलन निसा, men are the कवामून ओवर वुमेन। अब ये मेरी माजरत, और बहुत मैं औरतों के साथ मेरी किताबें पढ़े, मैं अब तो वो कहते हैं ना आजकल के मर्द बेचारे जौन से ना वो बैक फुट पे हैं, वो कोई बात सही भी कर दें तो ख़वातीन उठा के जनाब उनके साथ वो सलूक करती हैं। भाई मेरी उम्र देख के, बाप समझ के, मेरी बात सही है, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, इसमें किसी किस्म की दुनिया की बाइसिस शामिल नहीं है। और फिर मेरा सबूत वही है, ये दुनिया ना आपकी है ना मेरी है,
ना ये औरतों की है ना ये आदमियों की है, ये उस रब की है। और रब का मैं आपको हुक्म पढ़ के सुना रहा हूं, कैसा होना चाहिए था, कैसा हो गया, क्यों हो गया, ये बात की बातें। अर्रिजालु कवामून अलन निसा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्होंने हमें पैदा किया है वो ये कह रहे हैं, द मेन आर द कवामून ओवर वुमेन। अच्छा, अब कवामून क्या होते हैं? इंटरेस्टिंगली कुरान पाक के डिफरेंट ट्रांसलेशंस में, डिफरेंट अदवार में, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों ने डिफरेंट तरीके से इसके तर्जमा करने की कोशिश की, और उस पर अक्सर का ख्वातीन नाराज भी होती हैं। कवामून का बड़ा सख्त सख्त तर्जमे किए गए कि जी वो जनाब हाकम हैं और ये हैं, तो औरतें फिर चीखती हैं उस पर। ये जो कवामून है ये प्लूरल है वर्ड कामा का या कायम का। कामा कहते हैं टू स्टैंड अप फॉर। अब स्टैंड अप फॉर यानी कि इसका मतलब है, अब आप मुझे बताएं, औरत आदमी हाकम है तो क्या दिमाग में आता है? और कवामून, आप औरतों से सवाल है, आप नहीं चाहेंगी कोई हो जो आपके लिए खड़ा हो सके? हाउ स्ट्रांग यू फील, हाउ प्रोटेक्टेड यू वुड फील, हाउ फाइनेंशियली सिक्योर यू वुड फील। ये अब जो डिबेट्स है ना, वो इंसानों की फजूल वक्त बहस करने वाली बातों में है, लेकिन अगर आप उसकी रूट में जाएं तो वही इल्लामा इकबाल की बात, किसी का नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। अगर ख्वातीन ये सोचें, वुडंट यू लाइक समवन टू स्टैंड अप फॉर यू? कायम कहते हैं अकीमुस सलात, कायम खड़े हो जाना, स्टैंड अप फॉर, ये वर्ड उसका रूट वो है। अच्छा चले, वो अक्सर का लोग उसका उर्दू में भी ले रहे हैं। मैं कहता आसान समझना हो ना, तो आसान समझने के लिए भी मैं कहता हूँ अच्छा जो एक अरबी के वर्ड को ना आप पाकिस्तानी तरीके से पढ़ लें। आप समझें, कौम और कौम का नगेबान कवाम। आपकी एक कौम है, आपका एक कबीला है, अब उसका ऊपर देयर इज समवन जो उसका लीडर है, और उसके ऊपर उस पूरी की पूरी कौम की जिम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि जो आदमी हैं वो औरतों के लिए स्टैंड अप करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उन पे माल खर्च करेंगे, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको सोचें, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, आपको खुद बदलना पड़े या कोई आपके आके हेल्प करे, आपको क्या बेहतर लगेगा? घर के मसले, बिजली ख़राब होगी, पानी का मसला, इसका मसला, उसका मसला, गार्ड का दरवाज़ा खोलने वाला, बंद करने वाला, मरम्मतें कराने वाला, सौदा लाने वाला, आपको खुद जाना ज़्यादा आसान लगता है, ज़्यादा इज्जत बाइज्जत लगता है, या ये बाइज्जत लगता है सड़कों पे बहस करना, आदमियों से बहस करना, सौदेबाजी करना, वो आसान लगता है कि यू हैव समवन ऑन योर बैक, द पर्सन हु स्टैंडिंग अप फॉर यू, कि वो आसान लगता है, ये बाइज्जत लगता है। तो ये पहला हिस्सा है अर्रिजालुल कवा। अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई, अभी सिर्फ आदमियों के बारे में, उस आयत के शुरू में पहले आदमियों के बारे में बात की जा रही, अर्रिजालुल कवामून अलन निसा। अब अल्लाह जानता होगा कि इस पे लोग एतराज़ करेंगे, तो अल्लाह ने आगे से कहा बिमा फदलुल्लाहु बादहुम अला बाद, और इसके मानी ये हैं अल्लाह ने बाज़ों को बाज़ों पे फजीलत दे दी है, फजल कर दिया। लेकिन ऐसे ही फजल नहीं किया, आगे से फिर अल्लाह ने एक और भी बता दिया, और साथ वाह का वर्ड है, यानी कि और। एक तो ये है कि अल्लाह ने उनको घर का प्रोटेक्टर बना दिया है, और इस वजह से भी वबेमा अनफिकू मिन अमवालिहिम, और इस वजह से कि वो अपने माल खर्च करते हैं।
अब आप मुझे बताएं, खुद कमाना आसान है। मैं अक्सर कहा सोचता हूँ, ज़रूरत ना हो किसी को, ज़रूरत हो तो चले, वो तो सब कुछ ही जाए। ज़रूरत के वक्त तो जनाब मजबूर एक औरत है तो उसके लिए इज्जत से सर उठा के चलने के लिए कमा भी ले तो उसकी इजाज़त है, सबको है। मजबूरी में तो जनाब आपको बताया कि खंजीर का गोश्त भी लोग शरीयत कहती है खा लें, आप बच जाए। तो मजबूरी के अलावा की बात हो रही है कि ये पैसे को कमाने की जिम्मेदारी आदमियों पे डाल दी। आप सोचें, पैसा कमाने के लिए औरत घर में सुकून से बैठी हुई है, उस घर को चलाने के लिए वो आदमी धक्के खाता हुआ फिर रहा है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने आदमी को दी है। अल्लाह ने कहा सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा फजल है उसके ऊपर, बल्कि इसलिए भी कि ये माल खर्च करेंगे, इन पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। इस वजह से अब इस वजह से ये कवामून है। आगे सुनिए, ये तो हो गया आदमियों की बात। बड़ा क्लियर कट इस आयत में शुरू में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जेंडर का डिफरेंस बता दिया और जेंडर के रोल्स डिफाइन कर दिए। अगर हम इस रोल के अंदर चलते रहे ना जिंदगी में, डिवाइन गाइडेंस समझ के, तो जिंदगी बड़ी आसान है। मैं इसको ख़त्म करने के बाद आपको एक एग्जांपल से इसको और समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब औरतों का सुनिए, फस्सालिहात, तो जो नेक बीबियां हैं वो क्या हैं? कानितात, दे आर द ओबीडियंट वंस, अतात गुजार है। जो अच्छी बीवियां हैं वो कवामून की बात मानने वाली हैं। ये दो काफ के वर्ड याद कर लें, कवामून और कानतात, ये बेसिक रोल्स हैं। और आपको पता ही है कि जो अल्लाह ने उसको अपॉइंट कर दिया नगेबान, उसकी बात तो मान। आप खुद सोचे ना, ये तो आप हस्बैंड रोल पे तो अक्सर का लड़ पड़ते हैं भाई। आप खुद सोचें, बड़े बड़े अफसरान आपको नजर आते हैं, सियासतदान नजर आते हैं, यहां तक कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी अगर वो कहीं जाना चाह रहा हो और उसका सिक्योरिटी का एडवाइजर ये कह दे सर आप नहीं जाएंगे क्योंकि ये सेफ नहीं है, तो वो अपना दौरा खत्म कर देते हैं। समझ आ रही है? ये तो सिंपल सी बात है। आपने मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा, अब आप मेरी बात मानेंगे। इसमें क्या साइंस है जो समझ नहीं आती? दफ्तरों में हम हर बंदे की, बॉस की बात मानते हैं ना। जो आपका चपरासी है वो आपकी बात मानता है ना। तो आपको हस्बैंड की बात मानते हुए क्या मसला है जबकि वो कवामून है? दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता है ना। आप मुझे ये बताइए, साइकिल के दो पहिए होते हैं, एक पहिया आगे है, एक पहिया पीछे है। अगला पहिया डायरेक्शन दे रहा है, अगला पहिया मुड़ रहा है। अक्सर औकात आपको नजर आएगा पीछे पहिया खुद ही रिड़ी जा रहा है। आप ये अंडरस्टैंड करें, ऐसे टेक्निकली स्पीकिंग साइकिल की एग्जांपल के अंदर चेन से पिछला पहिया चल रहा होता है, लेकिन आप एक फ्रंट व्हील गाड़ी को देखें जिसके इंजन आगे है, फ्रंट के आगे टायर्स हैं, पिछले दो टायर्स का कोई काम नहीं, वो सिर्फ रिड़ते हुए जा रहे हैं। तो आप किसी शख्स से पूछें कि फ्रंट व्हील गाड़ी के पहले अगले टायर घिसते हैं या पिछले घिसते हैं, वो आपको ये बताएगा अगले टायर घिसते हैं। वजह, क्योंकि अगले चल रहे हैं, अगले मुड़ रहे हैं, अगलों में वजन ज़्यादा है, पूरा इंजन उसके ऊपर खड़ा है। तो समझ लें कि ऐसी ही एग्जाम्पल है कि अल्लाह ताला ने क्योंकि आदमी पे वज़न ज़्यादा डाल दिया, इसलिए वो आगे है, उस पर वज़न डला हुआ है। पीछे वाली को कह दिया कानेतात बन जाओ, इसी तरफ चलती चलो, मसला नहीं आएगा। एक और एग्जांपल है, आप ये
डिफेंस डे पे भी आप देखती हैं कि जहाज़ों की क्या फॉर्मेशन होती है। बड़ी पुरानी एग्जांपल मैं देता होता हूँ, एक सी गर्ल्स को आप देखें कि जनाब एक सीगल आगे जा रहा है और उसके पीछे ऐसे फॉर्मेशन होगी, वी फॉर्मेशन जिसे आप कहते हैं। क्यों? जो आगे जा रहा है वो सबसे ज़्यादा थकेगा क्योंकि वो हवा को काट रहा है। तो जब वो हवा कट गई और हवा ऐसे हुई तो ये जो इधर वाले हैं इनको उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा जितना आगे वाले को पड़ रहा है। अब आप जहाज भी ऐसे चल रहे हैं, कश्ती भी आप देख रहे हैं, जब कश्ती चल रही है तो आगे से वो पानी को ऐसे ऐसे कर रही है। अब जो जब वो पानी ऐसे हो गया तो इस तरफ वालों को तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो अल्लाह ने ये रोल दिया था औरत को बचा के रखने का कि ये बेचारी, अल्लाह कह रहा है कि नाजुक है, ये नाजुक है, इससे वो काम ना कराना। टीयर जहाँ पे ये वियर और टीयर हो, इसको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, ये अगले को गधे को भुगतने दो, ये खुद ही हवा से साथ भी जाएगा जनाब, लड़ेगा भी और कमाएगा भी और तुम्हें बचाएगा भी और तुम्हारे लिए खड़ा भी होगा। और सब गटर बंद हो गया तो नाली बंद हो गई तो गड्डी खराब हो गई तो फलाना हो गया तो यह हो गया तो बच्चों की फीस है तो फलानी फीस है, लगे रहने दो, तुम याशी करो। अब अगर सोचें कि गाड़ी के अगला पहिया ऐसे चल रहा हो और पिछला ऐसे चलना शुरू हो जाए तो गाड़ी किधर जाएगी? गाड़ी तो उधर ही खड़ी खड़ी खत्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल आजकल की शादियां ऐसी हैं, वो उस तरफ चलने की कोशिश कर रहा है और अगर खातून कानेतात नहीं है और वो इस तरह उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो आप सोचें थक हार के दोनों खत्म हो जाएंगे, गाड़ी हिलेगी नहीं। तो इसलिए कानेतात कहा था कि तुम खुद भी बचोगी और उसको भी बचा दोगी अगर तुम कानेतात होगी तो। ना आप खुद सोचे ना, अगला पहिया पे तो वजन आई, अब तुम पीछे पीछे चलती चली जाओगी तो तुम खुद भी बची रहोगी और उसको भी, वो भी चलता रहेगा। और अगर तुमने उल्टा चलना शुरू कर दिया तो वो भी गया, तुम भी गई। कानेतातो हाफिजातो लिलगायबे बिमा हाफिज अल्लाह। और अगला रोल क्या बता दिया, एक तो तुम ओबीडियंट हो प्लस तुम आदमी की डिप्टी हो और उसके हाफिजात हो, तुम उसकी हर उस चीज़ की जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी हिफाजत करने वाली हो। उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की तुम मालकन हो, उसके पैसा है, उसके जायदाद पड़ी है, उसके बच्चे तुम्हारे पास हैं, उसकी एक आइडियालॉजी है जो बच्चों को तुमने देनी है, मोरालिटी है उसके ख़ानदान की, वो अपने बच्चों की कीमती तरीन चीज़ वो आपके हवाले कर रहा है। आपके भी बच्चे हैं लेकिन आपकी तरबियत में वो हवाले करके खुद चला जाता है कमाने के लिए, और वो घर आपके पास है, उसकी चीज़ें, उसकी सारी, उसकी इज्जत, उसके बच्चे, उसकी औलाद, उनकी तरबियत, उनका फ्यूचर आपके हवाले है, इनकी हिफाजत आप करेंगे। अब इसमें क्या साइंस है? और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं एक वेल रेड बंदा हूं और मैंने आपको बताया कि टेक्निकली स्पीकिंग मैं किसी चीज़ को आसानी से बाय, आप मुझे कुछ नहीं बेच सकते जब तक कि मैंने कुछ खुद नहीं खरीदना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 40 साल से मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं और नाकाम है। तो आप वो सोचें अगर मैं कुछ चीज़ बाय करता हूं तो उसके पीछे क्या साइंस होगी। तो मैंने ये बाय की चीज़ें आपको बता रहा, आई एग्री विद दिस, और मैंने बहुत तहकीक की हुई है। दुनिया की बेहतरीन रिलेशनशिप साइंसेस, वेस्टर्न मटेरियल भी यही कह रहा है। आज का डिपेंड करता है आप ढूंढते क्या हैं, आप लिखते क्या हैं, गूगल में टाइप क्या करते हैं, रिसर्च क्या करते हैं। आपको मैं बताता हूं वेस्ट क्या कह रहा है। तो रिलेशनशिप साइंस की ये एक बुनियाद है, डिवीजन ऑफ रोल। इस डिबेट में मत पड़िए मैं अगला पहिया तो वो पिछला पहिया, भाई दोनों पहिए हैं, एक टायर पंचर हो जाएगा गाड़ी फिर भी नहीं चलनी। दोनों की अहमियत है लेकिन भाई किसी ने तो आगे लगना था ना।
तो उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर साख्त ऐसी है कि अल्लाह ने उसको टग्गा बना के आगे लगाया है। आप मजा करें, लेकिन वेस्ट ने आपको अपनी साइंस पढ़ाई है जो अब उनको अवेकनिंग है। लेकिन वही बात है कि जिन्होंने खुद रिलीजन को पीछे फेंका है, सोशल सिस्टम को कोलैप्स किया है, अब उनको समझ नहीं आती कि उसको थूके हुए को कैसे दोबारा चाटें। तो दीन ने एक्विटी का जिक्र किया है। अब ये बड़ी अंग्रेजी के वर्ड में एक समझने की चीज है। एक होती है इक्वालिटी, और आजकल की वुमेन, औरतें इक्वालिटी की कैंपेन्स चलाती हैं, हम इक्वल हैं। भाई आप कैसे इक्वल हो सकती हैं? साइंस बता रही है कि आप इक्वल नहीं हैं, साख्त बता रही है आप इक्वल नहीं हैं, आप फिजिकली वीक हैं, आप इमोशनली डिफरेंट हैं, आप मेंटली डिफरेंट हैं। तो ये कैसे आप इक्वालिटी होती है कि सबको एक ही लाठी से 5 उंगलियां बराबर है? नहीं ना बराबर। अगर आप इक्वालिटी चाहते हैं ना तो आपको 5 उंगलियों को काट के बराबर करना पड़ेगा। तो फिर आपके हाथ की साख्त क्या होगी? और मैं आपको लिख के देता हूं कि हाथ ऐसे नहीं होगा जैसे अब होता है। अब इस तरफ मिलके सारी इक्वल हो गई, लेकिन यहां पे इक्वल नहीं है। ये है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या कहती है? आदमी 8 घंटे काम करेगा, तुम भी 8 घंटे काम करो। ये घर आधा मेरा है, आधा तुम पैसे दो। इस गाड़ी का पेट्रोल, ये डच सिस्टम, जिसे आप अमेरिकन सिस्टम कभी कहते हैं, डच कहते हैं, खाने का आधा बिल तुम दो, आधा मैं दूंगी। घर का किराया आधा तुम्हारा, आधा मेरा। आप मुझे बताएं आपको ये क्वालिटी सूट करती है? ये क्वालिटी के मायने जो आपको दिमागों में डाल, हम आदमियों के बराबर। भैया आदमियों के बराबर है तो वेस्ट की औरत ने जो घाटा किया, अपना नुकसान, वो आप भी करेंगे। उधर तो यही हालत है कि आधा घर उसके, आधा वो, आधे वो पैसे डालती है, आधे, और फिर बेचारी की जान नहीं छूटती घर के कामों से। वो जॉब भी करती है और बच्चों को भी पालती है और बच्चों को तैयार भी करती है और स्कूल भी भेजती है और फिर आके जनाब खाना भी पकाती है और सारा दिन कमाती भी है। ये है इक्वालिटी की कहानी। ये ऐसी बात ही है कि आपको एक ऐसा निज़ाम दिया जाए जिसमें एक जवान, एक बूढ़ा, एक औरत, एक कमज़ोर, लागर, बीमार, सबको आप कहें सब ने बराबर भागना है। तो इस्लाम ऐसे को इनजस्टिस कहता है, जुल्म कहता है, नाइंसाफ़ी कहता है ऐसे निज़ाम को, जहाँ पे आप सबको एक ऐसे एक ही लाठी से हाँक दें। इस्लाम एक्विटी का जिक्र करता है। सो इक्वालिटी और एक्विटी में फ़र्क है। एक्विटी यह है कि किसी शख्स की इस्तात के मुताबिक, फ़िज़िकल या इमोशनल या मेंटल, उसको उसकी इस्तात के मुताबिक, उसकी कॉम्पिटेंस के मुताबिक, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक काम देना। एक आदमी कमज़ोर है, आप खुद सोचें, आपके वालिद साहब हैं, बूढ़े हो गए हैं, आप उनकी वो काम भी कर, आप उनकी इस्तात के मुताबिक उन्हें काम देंगे। चले अबू आपको ही नहीं, आप बिज़ी रहना चाहते हैं 2 घंटे काम करने। एक बाबा जी आ जाते हैं आपके घर में, माली हैं, काम करते हैं, तो आप उनको उनकी इस्तात के मुताबिक काम करें। ये जुल्म होगा कि आप उनसे वो एक्सपेक्ट करें कि जनाब वो 8 घंटे उसी तरह मशक्क़त करें। तो ये इनह्यूमन है। यानी कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम बड़ा एक्विटेबल है कि जी जिनके पास ज़्यादा है, आप सोचें ना, इक्वालिटी किसे कहते हैं कि जी अगर मैं 1 लाख ज़कात देता हूँ आप भी दें, ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी तो यही होगी ना कि जी फिर सारे बराबर हैं। लेकिन ये आपको लगेगा कि ज़्यादती है कि यार जो ज़्यादा कमाता है उससे ज़्यादा देना चाहिए, तो फिर उसे एक्विटी कहेंगे आप कि भाई जिसकी इस्तात ज़्यादा है उससे ज़्यादा लें। तो आप खुद सोचें, अगर ये आपको से समझा दिया जाए कि इक्वालिटी किसे कहते हैं। भाई इस गली के अंदर इतने लोग रहते हैं, सारे के सारे बराबर थे, भाई उसमें कोई छोटा घर भी है, कोई बड़ा भी है, किसी में ज़्यादा लोग रहते हैं, किसी में कम रहते हैं, सबसे एक जितना टैक्स ना लो यार। कोई कमाने वाला है, कोई रिटायर्ड है, कोई बूढ़ा है, कोई बेवा है, कोई तलाक याफ्ता है, कोई बीमार है, ये जुल्म हो जाएगा। तो दीन का वेस्ट ने आपको इक्वालिटी बढ़ा दी, ये आपने गलत समझी, जबकि असूली तौर पे एक्विटी होनी चाहिए थी। तो औरत के रोल्स औरत वाले रोल्स हैं, कोई किसी का
कम नहीं और ज़्यादा नहीं। आपको सोचें, अभी अभी जो आदमियों के साथ सलूक हो रहा है, मैं अक्सर कहा सोचता हूँ कुछ ही सालों में आपको मैन राइट्स की मूवमेंट शुरू होने वाली है। वो भी जलसा किया करेंगे जी, हमें भी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम डायपर नहीं देंगे, हमें डायपर बांधने का अलाउंस दिया जाए। हम ये काम नहीं करें, क्योंकि जब भी पेंडुलम की थ्योरी अगर आपको पता हो, जब भी आप पेंडुलम को एक एक्सट्रीम पे ले जाएंगे तो वो दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा। कुछ कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने, कुछ मुआशरों में औरतों के साथ जुल्म हुए, वो एक एक्सट्रीम थी। लेकिन बजाय इसके कि आप आदमियों के कान खींच के आदमियों को बराबर लाते, आपने औरत को ये मैसेज मिला कि आदमी बन जाएंगे तो हमारी इज्जत हो जाएगी। उस तरह नहीं इज्जत होगी, आप खुद फंस जाएंगे। आदमियों को ब्रोकन जो चीज़ होती है ना, उसको ठीक किया जाता है। आप ये नहीं कहते क्योंकि बंदे अपना काम नहीं करते पे इसलिए औरतें सी अपना काम नहीं करांगी। एक टायर पंचर हुआ तो आप उसको मरम्मत करवाएं ना। आप ये कह रही हैं कि एक टायर पंचर हुआ, चल मैं दूसरे में आप पंचर कर देंगे। अब मुझे आपको हंसी आएगी ना इन बातों में। बिलीव मी, आप यही कर रहे हैं कि एक चीज़ ख़राब है, बजाय इसके कि उसको ठीक करें, अब आप दूसरी एक्सट्रीम में दूसरे कहते हैं फिर मैं भी करूँगा। उससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये अदले का बदला चलता रहेगा, ये पेंडुलम मिलता ही रहेगा। औरतों के साथ ज्यादतियाँ होगी तो वुमेन राइट्स की मूवमेंट चल पड़ेंगी, कल को आदमियों के पिसने शुरू हो जाएंगे, फिर मेंस राइट की चल पड़ेंगी। नेचुरल जो दीन का सेंटर पॉइंट है, जो एक पेंडुलम का नेचुरल पॉइंट है जिसपे स्टैटिक है, जिसपे सुकून है, वो पेंडुलम का सेंटर पॉइंट। और दीन कहता है इसी लिए कि जो दीन है वो मॉडरेशन का नाम है, वो इस पॉइंट का नाम है जिसमें ये एक्सट्रीम नहीं है। क्योंकि जब भी आप एक एक्सट्रीम पे जाएंगे आप दूसरी पे भी जाएंगे। तो इस पे तो कोई डाउट नहीं है कि हुआ होगा, आदमियों ने ज्यादतियां की हैं और अभी भी जाहिल लोग करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों को एक नया निज़ाम लाने की ज़रूरत थी जो डिवाइन गाइडेंस से ऊपर होगा, कि औरतें समझती हैं कि हम अपने आप को ज़्यादा जानती हैं और आपको बनाने वाला आपको नहीं जानता। ये ज्यादती है और इसके नुकसानात ही हैं। तो साइंटिफिकली इसके ऊपर बहुत कुछ आ चुका है, इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। लेकिन कुछ स्टडीज़ हैं, वेस्ट की स्टडीज़, मैं कोट कर देता हूँ इस आयत की सपोर्ट में, कि रोल रिवर्सल के नुकसानात क्या आए हैं। ये जो रोल हमने रिवर्स कर दिए हैं, और ये स्टडीज़ इस चीज़ की गवाही हैं, और ये वेस्ट की स्टडीज़ हैं जिनको ने ये 4:34 सूरत निसा की 34 आयत पे सारा निज़ाम बर्बाद हो चुका है, लेकिन स्टडीज़ फिर भी वही बता रही हैं। क्योंकि याद रखिए, जो फॉल्सहुड होता है ना, झूठ, उसका कोई सर पाँव नहीं होता, वो ज़्यादा देर नहीं चलता, सिर्फ सच प्रिवेल करता है। तो वेस्ट को तो ये औरतों की आज़ादी दिए हुए कई डेकेड्स गुजर चुकी हैं, और वो अपने तजर्बे के बाद अब ये बात कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं सुनिए। वो ये कह रहे हैं, ये जर्नल ऑफ फैमिली इश्यूज़ है जो एक बहुत बड़ा रिसर्च जर्नल है, और जिसका जो फैमिली इश्यूज़ पे बात करता है, 2005 का आर्टिकल है। उसमें ये बात की जा रही है कि डाइवोर्स इज़ सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू अकर, यानी कि डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मियाँ और बीवी रोल्स को, ट्रेडिशनल रोल्स को रिवर्स कर दें। यानी कि आदमी कम काम करना शुरू कर दें और औरतें ज़्यादा काम करना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा काम घंटे औरत ज़्यादा करेगी, उतने ही ज़्यादा तलाक के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितना आदमी कम काम करेगा, तलाक के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसका मतलब आदमी के लिए ज़्यादा काम करना टग्गा, जो अल्लाह ने उसको बनाया था, वो काम करता रहे, और औरत कम काम करती रहे, यही डिवोर्स से बचाती है। अब ये मेरी स्टडी नहीं है, ये मुसलमान की स्टडी नहीं है, ये एक पब्लिश्ड रिसर्च बेस्ड जर्नल की स्टडी है 2005 की। एक और स्टडी का हवाला देता हूँ, 2005 की है, नीदरलैंड से आई स्टडी, और इसमें बताया गया द मोर आवर्स, जितने ज़्यादा घंटे आदमी काम करेगा और जितने घंटे कम औरत काम करेगी, उतनी ही शादी बेहतर होगी और तलाक के चांसेस कम होंगे। लेकिन जितने घंटे
आदमी कम काम करेगा और औरत जितने घंटे ज़्यादा काम करेगी, ये तलाक ज़्यादा होगी। और ये नीदरलैंड की स्टडी है। ये 2 स्टडीज़ हैं जो कि ये बता रही हैं। अब आगे चलिए, जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली 2000 की स्टडी, ये भी एक जर्नल है, रिसर्च बेस्ड जर्नल है, जिस पे स्टडीज़ होती हैं और वो शेयर की जाती हैं और रिसर्चर उसमें स्टडीज़ बताते हैं। और ये कोई थ्योरेटिकल स्टडीज़ नहीं होती, ये स्टडीज़ ऑलरेडी जो हो रहा है उसके ऊपर रिसर्च की जाती है कि जी जो शादियां कामयाब हैं और जो नहीं कामयाब, लेट्स सी क्या मिलता है इसमें। यानी कि ये एक्शन बेस्ड स्टडीज़ हैं, ये कोई डेस्क रिसर्च नहीं हो रही होती। ये ऐसी बात ही है कि आप घर में बैठ के कामयाबी के फार्मूले बनाते रहें, या जो कामयाब लोग हो चुके हैं उनसे पूछें जाके भी आप कामयाब कैसे हुए, और उसमें से कोई चीज़ देखें। तो उस हवाले से एक स्टडी कहती है वाइफ्स जो ख़वातीन हैं जो ट्रेडिशनल रोल में हैं, दे वर लेस लाइकली टू डाइवोर्स। कि रिसर्च में ये नज़र आया कि जो घरों को होम ओनर हैं, जो घरों को चला रही हैं, होम मेकर्स हैं, जिनको आप हाउस वाइफ कहते थे, जो ट्रेडिशनल मैरिज के रोल में हैं, वहाँ पे कम तलाक के चांसेस हैं। फिर एक 1994 की स्टडी है, उसमें ये कहा गया कि ट्रेडिशनल मैरिजेस विद स्टे एट होम, यानी कि जो शुरू में शादियाँ होती थी जहाँ पे ख़ातून घर में रहती थी, आदमी बाहर के काम करता था, और उसको कंपेयर किया गया आजकल के दौर में जहाँ पे रोल शेयरिंग है, उसके मुकाबले में जो ट्रेडिशनल मैरिजेस थी जहाँ पे औरत घर में रहती थी, आदमी बाहर के काम करता था, वहाँ पे शादियों की तलाक की शरह कम है। अब ये 3-4 स्टडीज़ के मैंने आपको हवाले दिए हैं, और दिस इज़ ये अच्छा। अब ये स्टडीज़ मैं एज अ दलील यूज़ कर रहा हूँ, एज एन आर्गूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, साइंटिफिक एविडेंस यूज़ कर रहा हूँ, रिसर्च बेस्ड एविडेंस यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे करनी नहीं चाहिए, ये जानते हुए कि मैं एक मुसलमान मुआशरे में बैठा हूँ, और उस मुसलमान मुआशरे में अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज वही कुरान पाक में आ रही है, जिसको फुरकान कहा गया है। इतने ही काफ़ी होने चाहिए थे कि हमारे सर गिर जाते उसकी अतात में। जैसे कहा गया ना कि अल्लाह को कौन से लोग, वो कालू समेना व आताना, और कहो कि हमने सुना और मान लिया, अतात कर ली। अब हम लोग वो नहीं रहे। तो अहले ईमान के लिए इतना ही काफ़ी है कि यार कुरान में कहा गया, ख़त्म, हमें ये स्टडीज़ के रेफरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो इस पे और मैं क्या बात कर सकता हूँ। अब ये फाउंडेशन है रिलेशनशिप की, ये फाउंडेशन है। कभी इस चीज़ के ऊपर किसी शख्स की डिक्टेशन मत लीजिएगा। याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो लॉज जो बना दिए गए, वो तोड़ने की बड़ी सख्त मुआशरा कीमत चुकाता है, और आप इनफरादी कीमत भी चुकाते हैं। जब शादी टूटती है, घर चलते नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, बच्चों पे असरात क्या हैं, और क्या कुछ होता है, नस्लों पे ये एक ऐसा रिश्ता है। और ये एक तलाक ऐसी चीज़ है, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि इसमें अनडू की कमांड नहीं। आप शादी तोड़ भी दें तो नुकसानात फिर भी रहते हैं, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते हैं। उस पर जब जो सवाल आते रहेंगे बात करते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रेडिशनल रोल्स की बात की है कि आजकल के दौर में ये जो ट्रेडिशनल रोल हमारे मिक्स होने शुरू हो गए हैं, उसमें उसकी ये एक बुनियादी वजह है कि हम लोग, एक ऐसी बात ही है कि हम ऐसे जैसे नए नहीं पैदा होते, तो हम तजर्बा कर रहे हैं। अच्छा, हम अब ये करके देखते हैं, अब हम ये करके देखते हैं, हम रोल शेयरिंग करके देखते हैं, और कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल बैठा, हमारी वो हालत है। हम तजर्बे कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि चलो ये करके देख लेते हैं, शायद शादी चल जाए, क्योंकि हम डिवाइन गाइडेंस पे जाना नहीं चाहते। तो अगर डिवाइन गाइडेंस ले लें तो सबसे पहले तो इस रोल की फिक्सिंग कर लें कि यार ये बड़ा क्लियर कट रोल है, एक अदारे को चलाने के लिए रोल होते हैं, और कोई शख्स अपने रोल को के ऊपर क्रॉस ओवर नहीं करता। आप एहसान के जज्बे में
आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बीवी की मदद नहीं करेंगे घर कामों में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल आपके सामने है। मैंने आपको बताया कुरान क्या है, कुरान पॉलिसी मैनुअल है, ये पॉलिसी दे दी गई। अब इसको अमल करने का तरीका क्या है, आपके सामने पूरी हदीस भरी पड़ी है, अहादीस भरी हुई हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के काम खुद करते थे, अजवाज का भी काम कर देते थे, घर की सफाई भी कर देते थे, लेकिन वो जिम्मेदारी में शामिल नहीं होता, वो एहसान में शामिल होता। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जिम्मेदारी में जब जो चीज़ जिम्मेदारी हो ना, मसलन आदमी घर के लिए घर सारा दिन घर बैठा रहे, बेबी सिटिंग करता रहे, बच्चों के डायपर बदलता रहे, लेकिन वो कमाए ना, तो उसकी औकात ज़ीरो है। क्योंकि ऐसी बात ही है ना कि एक बुनियादी काम है और एक एक्स्ट्रा काम है। मैं बुनियादी काम छोड़ के एक्स्ट्रा काम करना शुरू करूं तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन एक हस्बैंड है जो कवामून तो है, लेकिन साथ में वो एक फ्रेंडली हस्बैंड भी है, वो एम्पैथी वाला हस्बैंड भी है, बीवी के काम भी कर देता है, प्यार भी करता है, बच्चों को भी संभाल लेता है, हेल्प आउट भी कर देता है, सोने पे सुहागा। इसी तरीके से औरत की बेसिक रोल अल्लाह ने दे दिया है कि तुम ओबीडियंट रहोगी और नंबर 2 तुम इस चीज़ों की हिफाजत करोगी। अगर वो ओबीडियंस है, खामद के एतराज़ नहीं है, 2 घंटे घर में काम करती है और उसका बुनियादी काम सफ़र नहीं होता, खामद उससे पैसे नहीं मांगता, कवामून वही रहता है, तो फिर ठीक है, वो अगर काम करना चाहती है तो कर ले। रोल अगर उसका रिवर्स हुआ है तो कर ले, वो आपस में कानतात की कैटेगरी में आ जाएगा। मैं एक आदमी, एक हस्बैंड है, वो एक मुबल्लिग है, टीचर है, मैंने कई इस्लामी शख्सियात को जानता हूँ जिनके जो अजवाज होते हैं वो साथ कोई ना कोई हेल्प कर देते हैं उनकी, घर में बैठे हुए काम हो रहा है तो करें। एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने अपना हॉस्पिटल किया हुआ है, बीवी फ़र्ज़ करें डॉक्टर है, काम करना चाहे हेल्प के लिए आ गई, मदद कर दी, कभी कुछ कर दिया। एक आदमी है, उसका रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट है जनाब, वो आ गई, उसने आके हेल्प कर दी, खाने की कोई 2 रेसिपीज़ बता दी। कई लोग ऐसे हैं कि आगे जनाब ठेला लगा के बैठे हुए हैं, काम चल रहा है जनाब, सारा दिन बेचते हैं, वो हलीम बेच रहे हैं, नान बेच रहे हैं, चीज़ें पीछे से पता चलता है कि जी माँ बना के बेचती है, सुबह देख लेके आते हैं गाड़ी पे रख के। तो औरतें तो घरों में बहुत कुछ करती हैं, लेकिन वो अपने बेसिक काम को, आप फार्मिंग में एग्जांपल ले लें, फार्मिंग के अंदर भी ये तो नहीं कि औरतें जो सी हैं वो आदमियों पे डिक्टेशन करने शुरू कर देती हैं, रूल करना शुरू कर देती हैं, आदमी घर में बैठ जाते हैं। आदमी का काम है कवामून होना, वो जा रहा है फार्म कर रहा है, लेकिन औरतें आपको नज़र आएगा कटाई भी कर रही होती हैं, हेल्प कर देती हैं। तो वो काम से आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन रोल रिवर्सल से अल्लाह सुब्हानहू ताला की किताब कुछ कह रही है, रोल को रिवर्स ना करें। आपको इतना इख्तियार तो है कि आप एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे से रोल्स के अंदर कोई एक आधी चीज़ ऐड कर दे आपस की सलाह मशवरे के साथ, लेकिन बेसिक रोल को रिवर्स नहीं करेंगे आप, क्योंकि जब आप कानून को तोड़ेंगे तो फिर आप उसकी कीमत चुकाएंगे। तो मेरा ख्याल है अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं तो इसके बाद जितनी भी बाकी बातें हम करेंगे तो वो आसान हो जाएंगी। तो कई चीज़ें तो आपकी इसी वजह से हल हो जाएंगी अगर आप इन रोल को समझ लें और अपनी लाइफ के अंदर देखें कहीं ये रोल्स तो नहीं, क्योंकि इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और वो फिर सवालों के जवाब ही तो पूरी, मैं एक सवाल के जवाब में तो मैंने 25 साल में जो सीखा है वो तो नहीं आपसे शेयर कर सकता, लेकिन जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये भी है कि यहाँ तक हमारे पास स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि टोटल घर के खर्चे के अंदर हर डॉलर, क्योंकि वेस्ट की स्टडीज़ हैं, हर परसेंटेज जो औरत का शेयर जब बढ़ेगा, हर 1% शेयर बढ़ने से इन द कंट्रीब्यूशन विल लीड टू 3% इंक्रीज इन डिवोर्स। इनके औरत के 1% इंक्रीज जब हो जाएगा घर के खर्चे में, टोटल इनकम में 1% इंक्रीज शेयर की, उससे 3% चांसेस तलाक के बढ़ जाते हैं। यानी कि 1 से 3 की रेशियो है। तो आप सोचें कि ऐसे ऐसे घरों को मैं जानता हूँ जहाँ पे 50% 60% इनकम जौन सी है और औरतें बड़े
खुश होकर जोश से करिए, घर तो मेरे पैसों से चलता है, इनकी तनख्वाह से तो ये भी नहीं होता। तो मैं फिर आगे मसला हो गया जी, शादियों में मसला है, और उसकी भी वजह है कि ऐसा क्यों होता है। अब ये ना कि मैं वही बता रहा हूँ कि 15 साल का इल्म है, आपको एक जवाब मैंने दी, उसके भी ऊपर है कि खातून को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसको जिस काम के लिए पैदा किया हो ना, उसको उसी काम से रिलेटेड चीज़ें दी होती है। मसलन आदमियों के बारे में स्टडीज़ हैं कि आदमी अपने इनकम का अपने ऊपर 1% से लेस खर्च करते हैं। अल्लाह ने आदमी को देने वाला बनाया, क्योंकि उसको कवामून बनाया था ना। जबकि जब औरत कमाती है तो वो अपनी इनकम का 30% तक अपनी जात पे खर्च करती है। ऐसी स्टडीज भी मिले। तो अगर आप उस रोल में किसी से वो काम करवाएंगे जिस काम के लिए वो बना नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जिस काम के लिए जिसको, ऐसी बात है ना, बैल को बनाया, बैल को बैल के काम के लिए बनाया, गधे को गधे के काम के लिए बनाया, घोड़े को घोड़े के। अब आपके घोड़ा रखना है लेकिन वो गधे का काम करे, या गधा है तो खच्चर का काम करे, ऐसा तो नहीं होगा। माइंड ना कीजिए, लेकिन क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बिल्कुल क्रूड, ताकि आपको समझ आ सके कि खुदाया ये नाशुक्री है इस चीज़ की कि अल्लाह ने मुझे बनाया कुछ और हो और मैं कुछ और बनने की मैं खुश हो जाऊं। तो ये बेस को याद रखें। आपको शादियों के 60-70% इससे ज़्यादा मसाइल इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। जैसे जैसे आगे चलेंगे इंशाल्लाह इस पर और बात करते चले जाएंगे। जज़ाकल्लाह।